आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि 2023 में अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं, उसकी क्या लिमिट है। बैंक से अगर हमें कैश निकलवाना है तो कितना हम एक टाइम पे कैश निकलवा सकते हैं या कितना हम जमा करवा सकते हैं कैश अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वहीं कैश लिमिट की बात करें, सपोज आप बैंक में कहीं भी आप कैश जमा करवाते हैं तो वहाँ पे अगर आप 50,000 से अबव अगर आप कैश जमा करवाते हैं किसी भी अकाउंट में तो आपको पैन कार्ड देने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी जो डिपॉजिट अमाउंट 50,000 से कम है तो उस केस में आपको कोई भी पैन कार्ड या आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, अगर प्रॉपर्टी डीलिंग आप कर रहे हैं तो उस केस में तो 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये तक की लिमिट रखी गई है। जितना भी लेन देन है आपको 20,000 आप उसको कैश में कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट ही यूज़ करना होगा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है आपको यूज़ करनी होगी जिसके थ्रू आप पैसे का ट्रांसफ़र कर पाएंगे। वहीं हम लोन रीपेमेंट की बात करें तो आपको 2 लाख तक का आप कैश में डीलिंग कर सकते हैं इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ योर लोन। वहीं इससे ज़्यादा अगर आप कैश में डीलिंग करते हैं तो 137% तक की पेनल्टी आपको लग सकती है। आईटी डिपार्टमेंट 137% तक की आपको पेनल्टी लगा सकता है। कभी ऐसा केस आता है कि आईटी डिपार्टमेंट जो है आपके यहाँ छापा कर रहा है, छापा मारता है, तो उस केस में आपको यू नीड टू जस्टिफाई द सोर्स ऑफ इनकम। जो भी आपके पास कैश है उसको आप सोर्स ऑफ इनकम को जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। 2023 में कितना कैश। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय है 2023 में आरबीआई ने कितनी कैश लिमिट रखी है, मतलब बैंक से कितना आप कैश निकलवा सकते हैं, कितना अकाउंट में आप जमा करवा सकते हैं और घर में भी कितने कैश रखने की लिमिट है। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 20,000 तक की लिमिट दी गई है। 20,000 तक का कैश आप कैश में डीलिंग 20,000 तक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप कैश में डीलिंग करते हैं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। करीब 137% की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। वहीं हम लोन रीपेमेंट की बात करें तो आपको 2 लाख की लिमिट दी गई है। 2 लाख तक आप कैश में रीपेमेंट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप लोन रीपेमेंट के लिए कैश यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 137% तक की पेनल्टी लगा सकता है। कभी ऐसा केस हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पे छापा मारे और आपके घर में कैश मिले तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि कैश का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो अगर आप जस्टिफाई कर पाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में नहीं होगी, क्योंकि बहुत से लोग जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं। इसी कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन पर पेनल्टी लगाता है। तो करीब 137% की पेनल्टी देनी होती है अगर आप सोर्स ऑफ इनकम को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। वहीं हम कैश विड्रॉल की बात करें तो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो कैश विड्रॉल होता है या कैश डिपॉजिट होता है उस पर 2 to 5% का TDS ऑलरेडी बैंक डिडक्ट कर लेता है। चलिए हम बात करें, अगर हम कैश डिपॉजिट की, अगर हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट में हम डिपॉजिट करते हैं तो अप टू 50,000 आपको पैन कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा का आप पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं, मोर देन 50,000, तब आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी है। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है जिसकी अमाउंट 10 लाख या उससे अधिक है तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। वहीं पे हम करंट अकाउंट की बात करें तो वहाँ पे करीब 50 लाख तक की लिमिट है करंट अकाउंट में। चलिए अब बात कर लेते हैं मैरिज की। तो मैरिज में कितना कैश लेना या देना अलाउड होता है। हम मैरिज फंक्शन की बात करें तो वहाँ पे अप टू 2 लाख का कैश का लेन देन अलाउड होता है। उससे ज़्यादा अगर कैश मिलता है तो 78% तक की पेनल्टी लग सकती है। वहीं हम शादी में अगर गिफ्ट आइटम की बात करें तो अप टू 50,000 तक का कैश गिफ्ट आपको दिया जा सकता है। उससे ज़्यादा का अगर कैश में डीलिंग होती है तो उस केस में यहाँ पे पेनल्टी लग सकती है। वहीं गिफ्ट रूल की बात करें तो अप टू 2 लाख तक के गिफ्ट आप शादी में दे सकते हैं। उससे ज़्यादा का गिफ्ट अगर आपको मिलता है या उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, आपके उस पर उसकी स्लिप आपके पास नहीं मिलती है तो 100% आप पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आरबीआई कैश लिमिट 2023 को लेकर।
आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।